हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का जो है इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन, यानी कि देश की सेवा में। और ये वीडियो पूरा थ्योरी और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज दोनों रहेंगे इस वीडियो में। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट भी किया करें। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 9 इन द सर्विस ऑफ द नेशन, और ये लेसन है हमारी जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड बाबूजी विथ इन हिज फैमिली। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें उनके परिवार में बाबूजी कहते थे, वाज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड जो है एंड पैट्रियोटिज्म। ठीक है, तो वे किस लिए जाने जाते थे? अपनी सादगी यानी कि सिंप्लिसिटी, और ऑनेस्टी ईमानदारी, डिटर्मिनेशन जो है दृढ़ता, और पैट्रियोटिज्म अपने देश प्रेम के लिए जाने जाते थे। मैनी इवेंट्स ऑफ हिज फेम लाइफ सो हिज पैट्रियोटिज्म, और उनके जीवन की कई घटनाएं उनके देश प्रेम, पैट्रियोटिज्म यानी देश प्रेम को बताती हैं या उजागर करती हैं। फ्रीडम स्ट्रगल बाज एट इट्स पीक। स्वतंत्रता संग्राम जब अपनी चरम सीमा पर था। बाबूजी बाज इन जेल, बाबूजी जेल में थे। द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर इलनेस वरीड हिम, और उनकी बेटी की बीमारी की खबर उन्हें काफ़ी चिंतित करती थी। और द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज हिम ऑन पैरोल बट ही रिफ्यूज्ड। अंग्रेज सरकार ने जो है उन्हें सह प्रतिबंधित यानी प्रतिबंधित जो पैरोल मिलती है उस पर रिहा करने का फैसला किया, मगर उन्होंने ये मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। हिज डॉटर बाज डिस्परेट टू सी, बाबूजी जो है वो, मगर बाबूजी अपने देश प्रेम की, एक सेकेंड, हिज डॉटर बाज, कहाँ थे हम, चलिए कहाँ थे, सॉरी, हिज डॉटर बाज डिस्परेट टू सी बाबूजी, लेकिन उनकी जो बेटी थी वो बाबूजी के देखने के लिए काफ़ी व्याकुल थी। फिर क्या हुआ कि बट बाबूजी बाज इन द सर्विस ऑफ द नेशन, लेकिन बाबूजी क्या थे? देश सेवा कर रहे थे। हिज कंट्री बाज डेरियर टू हिम देन हिज डॉटर, उनकी जो है उनका देश उन्हें सर्वोपरि था, अधिक प्यारा था अपनी बेटी से भी ज़्यादा। ठीक, आगे है। बाबूजी बाज अगेन इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। जो है बाबूजी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण दोबारा जेल में गए, एक बार फिर पुनः जेल में गए। दिस टाइम हिज सन फेल इल, इस बार उनका जो है पुत्र बीमार हो गया। द ब्रिटिश न्यू ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल, अंग्रेज सर जानते थे कि वे कभी जेल से अपनी रिहाई की विनती नहीं करेंगे हमसे। दे रिलीज्ड हिम ऑन पैरोल, उन्होंने उन्हें जो है पैरोल यानी कि सह प्रतिबंधित रिहा किया। व्हेन द पैरोल एंडेड, जब पैरोल समाप्त होने लगी, यानी कि हिज सन बाज स्टिल वेरी इल, उनका जो है पुत्र और अधिक बीमार था। ठीक है, हिज बॉडी टेम्परेचर रोज टू 106 डिग्री, और 106 डिग्री उसके शरीर का तापमान लगभग 106 डिग्री था। ठीक है, इसके बाद द ब्रिटिश आस्क्ड हिम टू चूज आइदर लीव फ्रीडम स्ट्रगल एंड लुक आफ्टर योर सन और बी जेल्ड। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके शरीर का तापमान 106 डिग्री था, उन्होंने अंग्रेजों ने उन्हें या तो कहा कि आप स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ दें, त्याग दें, ठीक, या अपने पुत्र की देखभाल करने अथवा जेल जाने के बीच चुनाव करने को कहा। ठीक है, या तो आप अपने पुत्र की देखभाल कर लीजिए या स्वतंत्रता संग्राम में जाएंगे तो जेल जाएंगे। अब आपको निश्चय करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, ऑप्टेड टू बी जेल। द सन वेप्ट एंड इंस्टेड वन बाबूजी सीइंग विथ हिम। ठीक, बाबूजी ने अपने बेटे के माथों को चूमा। बाबूजी किस्ड हिज फोरहेड, सन्स फोरहेड, और जेल जाने के लिए चुना। उन्होंने क्या चुना कि मैं जो है जेल जाऊंगा।
ठीक है, ऑप्टेड टू जेल, यहाँ पर पढ़ना था हमें। बाबूजी किस्ड हिज सन्स फोरहेड एंड ऑप्टेड टू जेल, बाबूजी ने चुना कि मैं जेल जाऊंगा। द सन वेप्ड एंड इंस्टेड ऑन बाबूजी सेइंग विथ हिम, ठीक, उनके पुत्र ने रोते हुए, सन वेप्ड, वेप्ड यानी कि रोना, रोते हुए उनसे साथ रहने के लिए आग्रह किया कि पिताजी आप साथ रहिए बाबूजी। बट लेकिन बाबूजी वाज इन द सर्विस ऑफ द नेशन, लेकिन बाबूजी देश सेवा कर रहे थे, ठीक है, देश सेवा कर रहे थे। टीयर्स रोल डाउन बाबूजी चीक्स, आंसू बाबूजी के गालों से गिर रहे थे। अगेन, पुनः, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक उनके आंसू बहते रहे। द फैट वाज नॉट, यहाँ पर करेंगे हम लॉन्ग टाइम, दी फेट वाज नॉट सो हर्ष दिस टाइम, जो है यहाँ तक हो गया। अगेन, ठीक है, इस बार किस्मत इतनी खराब थी। फेट वाज नॉट हर्ष इस टाइम, बाबूजी सन्स रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, बाबूजी का बेटा बीमारी से ठीक हो गया। सॉरी, इस समय बाज नॉट, यहाँ पर बाज नॉट लिखा है, तो लिखा है कि इस बार उनकी किस्मत इतनी बेकार नहीं थी, इस बार बाबूजी का बच्चा रिकवर हो गया, यानी कि बीमारी से ठीक हो गया, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, लाल बहादुर शास्त्री जो है 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ही गेव अ बेनिफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान इन्वेजन ऑफ इंडिया 1965, उन्होंने सन 1965 में पाकिस्तान की जो भारत आक्रमण का जो है जवाब दिया, इन्वेजन, और हिज स्लोगन जय जवान जय किसान वर्कड वंडर ड्यूरिंग द वार, और उनका जो नारा था जय जवान जय किसान का, उसने युद्ध के समय में एक काफ़ी कमाल किया। लाल बहादुर शास्त्री डाइड ऑन 11 जनवरी 1966, उनकी मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को ही एट ताशकंद, कहाँ हुई थी याद रखिएगा, इनकी मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद। ही वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर हिज डेथ, और उन्हें जो है उनकी मृत्यु के उपरांत भारत रत्न से 1966 में जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लेसन। थोड़ी बहुत कहीं आपको समस्या आ रही हो तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज। रीड एंड लर्न, इनको पढ़ना है और लर्न करना है। तो सबसे पहले लिखा है सिंपलिसिटी, क्या लिखा है? सिंपलिसिटी। स्ट्रगल, इसके नीचे क्या लिखा है? स्ट्रगल। फिर क्या लिखा है? टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक। डिटर्मिनेशन, रिलीज, रिकवर, पैट्रियोटिज्म, पैरोल और बिफिटिंग, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर मीनिंग। स्ट्रगल क्या कहलाता है? टू ट्राई वेरी हार्ड टू समथिंग। वरीड कहते हैं टू कीप थिंकिंग अबाउट अनप्लेजेंट थिंग्स। रिफ्यूज्ड कहलाता है टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग इन द सर्विस ऑफ द नेशन, टू डिमांड दैट समथिंग मस्ट हैपन। सॉरी, इन द सर्विस ऑफ नेशन कहलाता है टू बी कम्प्लीटली अवेलेबल फॉर समथिंग इन द सर्विस ऑफ, किसी की सेवा में, यानी कि कम्प्लीटली आप जो इसकी सेवा में हैंगे। इंसिस्ट, इंसिस्ट कहलाता है यहाँ ऊपर टू डिमांड दैट समथिंग मस्ट हैपन, इंसिस्ट, ठीक है। यानी कि रिफ्यूज कहते हैं हम जैसे अस्वीकार करना, और इंसिस्ट को मैं कहूँ आपसे तो आग्रह करना। क्या करना? आग्रह करना, ठीक है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। बाबूजी वाज पुट इन जेल सेवरल टाइम ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ही किस्ड हिज सन्स फोरहेड, यानी कि माथे पर किया था। टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। ही वॉज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966, ठीक है। अब है कॉम्प्रीहेंशन, क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला है व्हाट वेयर द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो हमने जो पढ़ा है उसकी पहली लाइन में लिखी है द क्वालिटीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इज सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म, ठीक है, पैट्रियोटिज्म। दूसरा है व्हाट वरीड बाबूजी व्हेन ही वाज जेल। क्या चिंता उन्हें सताती थी जब वो जेल में थे? तो बाबूजी बरीड इन द जेल बिकॉज हिज द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर इलनेस, या लिख सकते हैं हम द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर इलनेस बरीड बापूजी इन जेल, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। दूसरा है व्हाट डिड बापूजी ऑप्ट व्हेन गिवन अ चॉइस टू एविल और पैरोल। बाबूजी ने क्या किया जब उन्हें दो विकल्प दिए गए, या तो आप पैरोल पर जाइए या जेल में रहेंगे।
तो इसका उत्तर क्या होगा कि बाबूजी चूज टू बी इन जेल, बाबूजी ने जेल में रहना चुना, टू बी इन जेल वैन गिवन अ चॉइस टू एबल ऑफ पैरोल। ठीक है, वैन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। ठीक है, वेरी इजी है। वाट स्लोगन डिड ही गेव टू द नेशन, उन्होंने क्या जो है स्लोगन दिया, तो जय जवान जय किसान। हाउ वाज लाल बहादुर शास्त्री ऑनर्ड फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, तो कब मिला था इन्हें, तो भारत रत्न मिला था इन्हें इन 1960 आफ्टर हिज डेथ, अपनी मृत्यु के बाद। स्टडी ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे लिखा है वी इंजॉय हॉलीडे वन संडे, संडे के साथ क्या है वन। द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock, तो 5 o'clock के साथ क्या है एट। शास्त्री जी बाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1966। अब इनको स्टडी करिए। नाउ स्टडी द देयर इज अ डस्टर वन द टेबल, टेबल के ऊपर कोई चीज़ लगी है तो क्या आ रहा वन। मोहन लिव्स एट पचमढ़ी, किसी स्थान के साथ किसका प्रयोग कर रहे हैं एट। इन होशंगाबाद। द कैट इज इन द रूम, कमरे के अंदर कोई चीज़ है तो क्या है इन है। अब आगे लिखेंगे द वर्ड्स वन एट एंड इन हैव बीन यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड प्लेस बोथ, यानी कि वन वन एट का प्रयोग हम टाइम और जगह दर्शाने के लिए दोनों के लिए कर सकते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रपोजिशन, इन्हें हम प्रपोजिशन कहते हैं। अब हमें इनको करना है। पहला है राम, वैन विल यू मीट मी, तो आरिफ कहता है इन द मंथ ऑफ रमजान, यहाँ पर क्या आएगा इन। दूसरा है आरिफ कहता है राजू वेयर इज योर पेन, तो राजू कहता है माई पेन इज, कहाँ पर है पेंसिल बॉक्स, तो इन माई पेंसिल बुक। तीसरा है टीचर मीना वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती, तो मीना कहती सर आई लिव इन बैरागढ़, आई लिव इन बैरागढ़। सरीरा कहती है वैन विल द मैच बिगेन सॉरी, तो मनदीप कहता है द मैच विल बी बिगेन एट 9 o'clock। राजू कहता है वेल एंजॉय अ पिकनिक वन अ हॉलीडे, तो कीर्ति यस इट विल बी फाइन। श्रिया कहती है बाला हु इज देयर वन अ द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर कोई चीज़ है तो वन। बाला कहता है ही इज द वॉचमैन। ठीक है, अब कुछ नहीं, ऐसे ही हमें इनमें नियर वन अंडर और बिहाइंड भरना है। जैसे जब कोई चीज़ किसी के पीछे, जैसे बच्चा है पेड़ के पीछे तो क्या लगाते हैं द बॉय इज हिडिंग, छिपा है बिहाइंड, पीछे के लिए किसका प्रयोग करते हैं बिहाइंड, बिहाइंड द ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है द सेज इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो संत कहाँ बैठे हैं पेड़ के नीचे, तो नीचे के लिए किसका प्रयोग करते हैं अंडर, अंडर द ट्री। तीसरा है द पोस्ट ऑफिस इज नियर इन द स्कूल, स्कूल के पास, जैसे किसी के पास में कोई चीज़ होती है तो हम नियर का प्रयोग करते हैं नियर द स्कूल। और द गर्ल इज सिटिंग वन द चेयर, जब कुर्सी के ऊपर कोई चीज़ कोई बैठा है तो वन द चेयर। ठीक है, आगे है आस्क योर फ्रेंड वेयर दे कीप देयर बैग बुक्स पेन्स एंड पेंसिल, तो क्वेश्चन जैसे वेयर इज योर बैग, तो आंसर आता है माई बैग इज वन द डेस्क, वन डेस्क पे रखा है तो वन लगाएंगे। क्वेश्चन है वेयर इज योर पेन, तो माई पेन इज इन माई पेंसिल बॉक्स। क्वेश्चन वेयर इज योर पेंसिल, माई पेंसिल बॉक्स इज इन माई बैग, इन माई बैग। अब हमें ये वाला पूरा आप जो पढ़ लेंगे, मैं पढ़ भी देता हूँ एक बार। अ बासरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग, एक धोबी है जिसके पास गधा है और कुत्ता भी है। द बासरमैन यूज्ड टू बीट द डंकी फॉर नथिंग बट नेवर गॉट एंग्री विथ हिज डॉग, जो है धोबी ज़्यादातर अपने गधे को मारता था और कुत्ते से कुछ नहीं कहता था, उस पर कभी गुस्सा भी नहीं करता था। द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट, कुत्ता रात को सोया हुआ था। द डंकी वाज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मास्टर्स हाउस, लेकिन गधा जो है चिंतित था अपनी सुरक्षा, अपने मालिक की सुरक्षा के, घर की सुरक्षा के लिए। सो ही केप्ट अलर्ट एट नाइट, वो रात को वो रहता था, सतर्क रहता था। वंस वन नाइट सम थीव्स केम टू स्टील क्लॉथ्स, एक रात कुछ चोर उसके कपड़े चुराने आ गए। द डॉग स्लीप्ड बट डंकी स्टार्टेड ब्राइंग, लेकिन कुत्ता सोता रहा और डंकी जो है अपनी घुर्राने लगा, जो आवाज़ निकालने लगा ब्राइंग। द थीव्स रन अवे, चोर भाग गए। द बासरमैन गॉट अप एंड बीट द डंकी विथ अ स्टिक, वो धोबी जागा और गधे की पिटाई करना शुरू कर दी डंडे से। द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर,
तो गधे ने निश्चय किया कि वो आगे कभी कुत्ते की नौकरी नहीं करेगा, यानी कि कुत्ते की ड्यूटी नहीं करेगा। मतलब कि कुत्ता रात को जागना चाहिए, लेकिन जाग कौन रहा था? गधा। तो प्रश्नों के उत्तर दे देना। व्हाट डिड द वॉशरमैन हैव? तो द वॉशरमैन हैव अ डंकी एंड अ डॉग। व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट? तो द डॉग स्लीप एट नाइट। व्हाट डिड द डंकी स्टार्टेड ब्राइंग एट नाइट? तो द डंकी स्टार्टेड ब्राइंग ऑन नाइट बिकॉज सम थीव्स कम टू स्टील क्लॉथ्स। व्हाट डिड द वॉशरमैन डू व्हेन ही गॉट अप एट नाइट? तो द वॉशरमैन बीट द डंकी विथ अ स्टिक, ठीक, व्हेन ही गेट अप एट नाइट। व्हाट डिड द डंकी डिसाइडेड एट लास्ट? तो द डंकी डिसाइडेड एट लीस्ट नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद राइट 4 सेंटेंस रिलेटेड दिस पिक्चर। ये पिक्चर दी गई है, इसको देख के आपको 4 वाक्य लिखने हैं। मैंने लिख दिए हैं, आप भी लिख सकते हैं कि दिस इज माई स्कूल, देयर आर मैनी क्लासरूम इन इट, इसमें कई कमरे हैं। देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन अवर स्कूल, इसमें एक खेल का मैदान भी है। स्टूडेंट आर प्लेइंग हॉकी देयर, यहाँ पर बच्चे जो है हॉकी खेल रहे हैं ना पीछे। और मिस्टर सिंह इज टीचिंग अस, और मिस्टर सिंह हमें पढ़ा रहे हैं टीचर। ठीक है, इस प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। अब है कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन लाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री अंडर द फॉलोइंग। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ जानकारी, जैसे बर्थ, उनका जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1904 को कहाँ हुआ था? मुगल सराय। पेरेंट्स शरद पटेल, शारदा पटेल प्रसाद श्रीवास्तव, और माता जी तो राम दुलारी देवी। चाइल्डहुड की बात करें तो सिंपल, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग थे। एजुकेशन की काशी विद्यापीठ वाराणसी में होती है। सर्विस टू द नेशन 1964 से 66 तक ये पीएम रहे, और जय जवान जय किसान इनका नारा था। तो ये प्रकार से ये योगदान था। इस लेसन में कहीं भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट करिए, वीडियो को फिर से देखिएगा, थोड़ा रोक रोक के देखिएगा, समझ में सब कुछ आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।